गंगा जमुनी तहजीब बचाने का संदेश। कौमी एकता सम्मेलन में बोले शाही इमाम। कौमी एकता सम्मेलन में पहुंचे पंजाब के शाही इमाम देश की तरक्की और अमन के लिए की दुआ। मुजफ्फरनगर पंजाब के शाही इमाम मौलाना उस्मान रहमानी लुधियानवी रविवार देर शाम मुजफ्फरनगर पहुंचे। उन्होंने खतौली में आयोजित कौमी एकता सम्मेलन में शिरकत की। सम्मेलन में देश की तरक्की, अमन, खुशहाली और आपसी भाईचारे के लिए दुआ की गई। शाही इमाम ने देश की गंगा जमुनी तहजीब और अनेकता में एकता को मजबूत बनाए रखने का संदेश दिया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए मौलाना उस्मान रहमानी ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि परीक्षा परिणाम आने के बाद अच्छे अंक पाने वाले बच्चों को शिक्षण संस्थानों में आसानी से अवसर मिल जाते हैं, लेकिन कम अंक पाने वाले बच्चों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। उन्होंने शिक्षण संस्थानों से अपील की कि ऐसे बच्चों के लिए भी विशेष व्यवस्था हो ताकि उनका आत्मविश्वास बढ़ाया जा सके और वे आगे बढ़ सकें। स्वतंत्रता दिवस का जिक्र करते हुए शाही इमाम ने अपने परिवार के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े इतिहास को भी साझा किया। उन्होंने बताया कि उनके परिवार की कई पीढ़ियां आज़ादी की लड़ाई से जुड़ी रही। उन्होंने अपने पूर्वज अब्दुल कादिर लुधियानवी का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने हिंदू, मुस्लिम और सिखों को एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करने का संदेश दिया था। उन्होंने एक ऐतिहासिक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि अंग्रेजी शासन के दौरान रेलवे स्टेशनों पर अलग अलग धर्मों के लिए अलग पानी के मटके रखे गए थे। उनके पूर्वजों ने इसका विरोध करते हुए एकता और समानता का संदेश दिया था। शाही इमाम ने भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान हुए नुकसान को याद करते हुए कहा कि उस दौर में बड़ी संख्या में लोगों को जान गंवानी पड़ी और दोनों ओर के पंजाब ने भारी पीड़ा झेली। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियों को उन कुर्बानियों और भाईचारे के महत्व को याद रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर भले ही माहौल बिगाड़ने वाली बातें दिखाई देती हों, लेकिन जमीनी स्तर पर विभिन्न धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में मदरसों और देशवासियों के योगदान को भी याद किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज असल में हमारा खतौली में कौमी एकता सम्मेलन के उन्वान से एक प्रोग्राम शाम को होने वाला है, तो इसलिए जब मुजफ्फरनगर से गुज़रे तो हमारे अजीज़ भाई हैं नदीम अंसारी साहब, आर्किटेक्ट हैं, तो इनसे हमारा पुराना ताल्लुक़ है, तो आज इनके यहाँ घर पे आना भी हुआ। तो इस मौके पर आप तमाम हज़रात को ये मैं कहना चाहता हूँ कि अक्सर जो शिक्षित संस्थान है पूरे भारत में, आपने देखा होगा कि जब बच्चों के नतीजे आते हैं तो जो बच्चे ज़्यादा नंबर लेके जाते हैं तो उनको सारे बड़े शिक्षित संस्थान अपने अंदर जगह देना चाहते हैं, लेकिन जो बच्चे बहुत पीछे रह जाते हैं तो उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देते। हज़रत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है कि शिक्षा में, समाज में, इक़्तिसादी तौर पर, तालीमी तौर पर जो लोग पीछे रह जाएं उनका हाथ ज़रूर पकड़ा जाए। तो मैं तमाम स्कूल वालों से, कॉलेज वालों से गुजारिश अक्सर करता हूँ कि जहाँ आप टॉपर्स को जगह देते हैं वहाँ अपनी जगह एक ऐसा सेंटर ज़रूर बनाएं कि जो लूज़र्स हैं उनकी हिम्मत बढ़ाई जा सके और उनको भी मुख्यधारा में वापस लाया जा सके। कौमी एकता सम्मेलन आयोजित होने जा रहे हैं, तो किसका इसके पीछे मकसद है? कौमी एकता सम्मेलन जो है अक्सर होते ही रहते हैं पूरे भारत में, क्योंकि अगस्त का महीना चल रहा है। स्वतंत्रता संग्राम में मेरा खुद जो परिवार है पिछले 150 साल तक भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हम लोग शामिल रहे और भारत में हिंदू, मुसलमान और सिखों को एक जगह एक ही जमात में अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ लड़ने का जो पहला फतवा है वो मेरे दादा के जो दादा थे मौलाना शाह अब्दुल कादिर लुधियानवी, उन्होंने दिया था। और इसी तरह जब स्टेशनों पर घड़े रखवाए गए थे अंग्रेज़ की तरफ से मटके, और उन पर ये लिखा गया था कि जब ट्रेन आती थी कि अपने अपने धर्म का पानी पीजिए, तो मेरे बड़े दादा मौलाना इब्राहिम लुधियानवी जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भगत सिंह के भी साथी हैं, सुभाष चंद्र बोस के भी, और तो उन्होंने उन मटकों को तुड़वा के कहा था कि हमें एक ही पानी पीना होगा ताकि हम देश को आज़ाद करवा सकें। तो आज का भी मेरा संदेश आप सबसे यही है कि अपने अपने धर्म में पक्के रहते हुए भारत की जो विशेषता है अनेकता में एकता, उसके ऊपर रहें और एक दूसरे का साथ देते हुए देश को आगे बढ़ाएं। उनका बंटवारे को लेके भी अपने आपका बयान वायरल हो रहा है, बंटवारे को लेकर किस तरह? बंटवारे का जो दुख है उसका मैंने इजहार किया है, क्योंकि हम पंजाबी हैं और पंजाब के तकरीबन 10 लाख लोग, जिसमें हिंदू भाई, सिख भाई और मुसलमान,
ये तीनों कौमें शामिल हैं। उनको बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी थी बंटवारे के समय, और दोनों तरफ का पंजाब जो है उजड़ गया था। तो मेरा बयान ये था कि जब 15 अगस्त आती है तो जो लोग बंटवारे में अपनी जानें दे गए उनको भी याद करना चाहिए, ताकि हमारी आने वाली नस्लों को पता हो कि बड़ी कुर्बानियों के बाद ये देश जो है वो आज़ाद हुआ। मौजूदा सूरत हाल पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ऑनलाइन अगर आप देखेंगे तो हर बंदा सूरत हाल ख़राब करने में लगा हुआ है। ऑफलाइन जो है बहुत अच्छी है, सारे धर्मों के लोग आपस में मिलजुल रहे हैं। यौम आज़ादी में मदरसों का बड़ा अहम रोल रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है जो मदरसों को आतंकवादी अड्डा बता रहे हैं। देखिए, जो मदरसे हैं आज से ही नहीं, आपको शायद पता नहीं, 362 साल तक अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ मदरसों से आज़ादी की तहरीक जो है वो चलाई गई। उसका मकसद ही यही था, पहले भी और अब भी। जो सियासत होती है, सियासत में बहुत सारे लोग अपने अपने स्वभाव के मुताबिक बयानात देते हैं, लेकिन ये हकीकत है कि मदरसों की देश के लिए कुर्बानियाँ इतिहास का एक खास पन्ना है। तो डिप्टी सीएम का इस तरह का बयान आया है कि मदरसों को, मैं उसको लिए बता ही तो दिया कि आपको कि अब मदरसों की कुर्बानियाँ तो अपनी जगह हैं ही, तो वैसे ही रहेंगी।